नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों एसएससी सिलेक्शन फेज 12 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और फॉर्म भराना भी चालू हो गया है। दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों की जानकारी नहीं होगा। इसमें दोस्तों कुल मिलाकर 489 विभागों में वैकेंसी निकला हुआ है। समझ लो 489 विभाग में और अलग अलग रीजन वाइज। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें ना एनडब्ल्यूआर रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन हो गया, एनआर रीजन नॉर्दर्न रीजन हो गया, सीआर सेंट्रल रीजन हो गया। तो रीजन वाइज अलग अलग वैकेंसी है। हर रीजन में दोस्तों आपका अलग अलग वैकेंसी है और अलग अलग कुल मिलाकर 489 प्लस आपको 400 एग्जैक्ट 489 विभाग में। जैसे विभाग के नाम बात करें ना दोस्तों, तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर विभाग हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, इसका नीति आयोग हो गया, एसएससी का खुद दोस्तों एसएससी जो निकाला है ना वैकेंसी, अब एसएससी का कर्मचारी कौन है इसमें भी जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारा विभाग है दोस्तों, ग्राउंड वाटर है, परिवहन विभाग है। तो भैया बता तो रहे 489 विभाग है, इतना में वैकेंसी निकला हुआ है। कौन कौन पोस्ट पे निकला हुआ है, तो अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। जैसे एलडीसी का पोस्ट है, कुक का भी इसमें पोस्ट है, समझ लो कुक का भी पोस्ट है, एमटीएस का है, फील्ड असिस्टेंट हो गया, एग्जामिनर का हो गया, स्टोर कीपर का है, लाइब्रेरी अटेंडेंट का पोस्ट हो गया, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट हो गया। तो कुछ ही पोस्ट में बता रहा हूं, सारा नोटिस दिखाऊंगा, सारा कुछ जानकारी देंगे आपको। और आपको कहां भरना है, आप लोग पूछोगे सर क्या एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भर सकते हैं, सारा कुछ आपको बताने वाले कहां पर ज्यादा पोस्ट है। इसमें दोस्तों आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो क्या बता रहा हूं कि इसमें अलग अलग दोस्तों यहाँ पे एज है। एज जैसे दोस्तों मिनिमम तो 18 साल है, मैक्सिमम 42 साल है। पोस्ट वाइज अलग अलग है, किसी में 18 से 25 मांगा गया है, किसी में 18 से 27 मांगा गया है, किसी में 18 से 28 साल एज मांगा गया है, किसी में 18 से 30 मांगा गया है, किसी में 18 से 35 मांगा गया है, किसी में 18 से 25 भी मांगा गया है, किसी में 28 मांगा भी गया है और अलग अलग एज है, किसी में 18 से 30 मांगा गया है। समझ लो ना, तो अलग अलग पोस्टों का अलग अलग एज है। और क्वालिफिकेशन भी आप देखोगे ना, तो अलग अलग क्वालिफिकेशन है। 10th पर भी कुछ वैकेंसियां हैं, कुछ 12वीं पर भी वैकेंसियां हैं और कुछ आपका ग्रेजुएशन स्तर पर भी वैकेंसियां हैं। तो भैया ये समझना और कहां पर अप्लाई करना, क्योंकि भैया उसी का आपका कट ऑफ कम बेसी होता है। तो कहां आप अप्लाई करना, कौन पोस्ट के लिए, ठीक है, सारा कुछ समझाएंगे। इस पर 2 वीडियो आएगा, एक वीडियो ये है, इसके बाद सेपरेटेड कौन सा पोस्ट भरना है, कौन सा रीजन, उसका अलग वीडियो बनाएंगे। क्योंकि एक वीडियो बनाएंगे तो भैया आधा घंटे से ऊपर बन जाएगा, समझ में नहीं आएगा। पहले नोटिस का जो डिटेल्स है ना, आपका कब से फॉर्म भरा जाएगा, सारा कुछ बता लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया था इसका वैकेंसी आ रहा है, मार्च में ही बताया था आएगा, लेकिन दोस्तों फरवरी में ही आ गया। चलिए इस बात पर लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 का मॉक टेस्ट लगाना है या तमाम प्रकार का एग्जाम, जैसे रेलवे का एग्जाम हो गया, एसएससी का तमाम प्रकार का एग्जाम हो गया, डिफेंस का एग्जाम हो गया, बैंकिंग एग्जाम हो गया, यानी पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम का आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, तो टेक्स्ट बुक की तरफ से स्पेशल एंड ऑफ विंटर नाम से सेल चल रहा है, जो कि दोस्तों 26 से 29 तारीख तक ही स्पेशल ऑफर है। इसमें दोस्तों देखो टेक्स्ट बुक का जो सालाना पास है ना, मात्र दोस्तों 263 रुपये में मिल रहा है, अंदीना 499 का मिलता है। और टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है ना, 699 की जगह पर मात्र दोस्तों 351 रुपये में मिल रहा है। देख लो दोस्तों, इतना बड़ा ऑफर आपको शायद ही मिले। और 10 आप दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अगर मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक बाइक करते समय मेरा कूपन कोड SMART लगाइएगा तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा। और टेक्स्ट बुक के बारे में मैं बता दूं, जैसे कि दोस्तों आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का लगा सकते हो, एलडीसी का लगा सकते हो, 1 साल तक दोस्तों समझ लीजिए, 1 साल तक आपका कोई भी अलग अलग डिफेंस एग्जाम का लगा सकते हो, जीडी का लगा सकते हो, रेलवे का तमाम वैकेंसी निकली हुई है, आरपीएफ हो गया, इसके अलावा ग्रुप डी का भी निकल रहा है, टीसी वगैरह का निकल रहा है, सबका मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ध्यान रखिएगा, आपको लिंक मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ठीक है। मॉक टेस्ट से आपको आइडिया लगता है एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको आइडिया लगता है और आपका स्पीड भी इंक्रीज होता है। तो जरूर आज से ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया गया है। टोटल 2049 वैकेंसी है, अनुमान था 5000, मैंने भी बताया था, लेकिन कम वैकेंसी आया। बाद में वैकेंसी देखिएगा दोस्तों बढ़ेगा, ये श्योर रहिएगा, बाद में वैकेंसी आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। कैटेगरी वाइज दोस्तों इसमें पोस्ट है, जनरल का 1028 है, ईडब्ल्यूएस का 186 है, ओबीसी का आपका 456 है, एससी का 255 है, एसटी का आपका 124 पोस्ट है। अप्लाई आपका 26 तारीख से स्टार्ट है, 18 मार्च लास्ट डेट है। तो अभी दोस्तों वीडियो में जिस तारीख को बना रहा हूँ ना, तो आपको अभी मार्च तक अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मैं जब बता दूंगा ना कौन का कहाँ पर अप्लाई करो, कहाँ पर अच्छा रहेगा, कौन सा पोस्ट आपके लिए अच्छा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना। तो अभी केवल रजिस्ट्रेशन करके छोड़ सकते हो, क्योंकि OTR आपको करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। नया एसएससी का वेबसाइट लॉन्च हुआ है, तो उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है, उसने छोड़ देना।
फिर फॉर्म आपको बताऊंगा, नहीं तो उस टाइम भी कर सकते हो, OTR करने का भी जरूरत नहीं, जब फॉर्म भरो कर सकते हो, ठीक है। 100 रुपये लगता है, बाकी SC है, ST है, महिला है तो 0 रुपये, तो भैया अच्छा है, ठीक है। करेक्शन इसमें 22 से 24 मार्च के बीच में कर सकते हो, कोई गलती हो गया ना तो आप लोग सुधार सकते हो, ठीक है। इसका ऑनलाइन जो पेपर होगा 6 से 8 मई को आपका निर्धारित है होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों एज जो काउंट हो रहा है 1/1/2024 से, मतलब 1 जनवरी 2024 से मिनिमम आपका 18 साल, मैक्सिमम पोस्ट वाइज अलग अलग है, हम आगे नोटिस में दिखाएंगे आपको। बाकी OBC का 3 साल का छूट मिलेगा और SC ST को 5 साल का, और PH कैंडिडेट को भी 10 साल का आपका छूट मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मैंने बता रखा है, 10th 12th और ग्रेजुएशन। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आपका रिटेन होता है, फिर आपका स्किल होता है। अब स्किल जो टेस्ट है ना, इसको बोलते हैं दोस्तों टाइपिंग टेस्ट, ये सभी पोस्टों के लिए नहीं है, जैसे मैंने बताया LDC के लिए भरा होता है उसमें होता है, तो ये भी आपको दिखाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल तो भैया कुछ कुछ पोस्ट के लिए है, देख लेंगे, क्योंकि भैया कोई SI वगैरह का पोस्ट है 489 विभाग है, तो उसमें कोई 1-2 पोस्ट पर हो सकता है, तो इसको इग्नोर ही कीजिएगा। चलिए सिलेबस देखिए, सबका सिलेबस तो भैया एक ही है। सिलेक्शन पोस्ट होता है ये भी बताएंगे, घबराइए मत। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, 100 क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो यानी 200 हो गया। 1 घंटे का समय, 0.50 निगेटिव है, ठीक है, यानी 2 गलती पर, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है इसलिए गलती पर आपका 2 गलती एक सही भी कट जाएगा। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन हो गया। GK GS जिसको जनरल अवेयरनेस बोलते हैं ना, उससे आपका 25 है, मैथ से 25, और दोस्तों इंग्लिश से आपका 25। ये आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। अब इसकी तैयारी करने के लिए अक्सर आप लोग मुझसे सवाल भी पूछते हो ना कि सर आप बुक भी बता दिया करो। देखो इसके लिए मैं बुक बता देता हूँ कहाँ से आपको तैयारी करनी है। इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है, SSC फेज 12, ठीक है। जो भी आपका न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस है उसी पर आधारित आपकी यह स्टडी गाइड है। और स्टडी गाइड क्या होती है, सारा का सारा जो दोस्तों आपका सिलेबस होता है ना, आप लोग देख भी सकते हो, सारा का सारा सिलेबस इसमें कवर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसे आपका यहाँ पर 10th लेवल पर भी वैकेंसी रहती है, ग्रेजुएशन पर भी वैकेंसी रहती है और 12th पर भी वैकेंसी रहती है, यानी तीनों वैकेंसी को अकॉर्डिंग इसमें स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी सिलेबस है सारा का सारा इसमें सिलेबस कवर किया गया है। 2000 से ज़्यादा है दोस्तों इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आप बुक ले लीजिएगा, लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ से ऑनलाइन ले सकते हो, या नज़दीकी बुक शॉप पर जाओगे वहाँ भी मिल जाएगा, वहाँ से भी ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि भैया सिलेक्शन पोस्ट होता क्या है, समझिएगा। जैसे मैंने बताया इसमें 489 अलग अलग विभाग है। अब SSC करता क्या है ना, जितना भी दोस्तों वैकेंसी निकलता है केंद्र सरकार का, तो ज़्यादातर SSC कंडक्ट करवाता है, जैसे MTS का है, LDC का है, स्टोर कीपर वगैरह सारा कुछ, ये सब जितना भी पोस्ट है। अब देखो दोस्तों, मान के चलो किसी विभाग में 10 वैकेंसी खाली हो गया, किसी में 20 LDC के लिए खाली हो गया, किसी में MTS के लिए 15 वैकेंसी खाली हो गया, किसी में स्टोर कीपर के लिए दोस्तों आपका 100 वैकेंसी खाली हो गया, कुक में दोस्तों किसी विभाग में दोस्तों मान के चलो 50 वैकेंसी खाली हो गया, किसी में 5, किसी अलग अलग विभाग में 2, 1, किसी में दोस्तों हो सकता है कि 200 भी वैकेंसी हो, तो सबका कंबाइंड यानी जोड़ कर दोस्तों सिलेक्शन पोस्ट के नाम से वैकेंसी निकालता है। ये जो फेज 12 आप लोग देख रहे हो ना, यानी दोस्तों इससे पहले 11 वैकेंसी आ चुका है, ये 12वां नंबर वैकेंसी है, इसलिए फेज 12 बोल रहे हैं इसको, ठीक है। जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगा फेज 13 नाम से आएगा, SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 उस नाम से वैकेंसी आएगा, ये 12 है, इससे पहले 11 आया था, ठीक है। तो सब जितना भी विभाग है सबको कंबाइन करके, पिछला बार 500 से ज्यादा विभाग था, इस बार आपका 489 विभाग है, ठीक है। कुल सबको कंबाइन करके दोस्तों SSC वैकेंसी, अब SSC थोड़ी करेगा 10 वैकेंसी किसी विभाग में निकाला तो उसके लिए अलग नोटिफिकेशन निकाले, तो भैया नोटिफिकेशन ही निकालते पागल हो जाएगा। अब समझ लो 489 विभाग है, तो एक साल में 489 वैकेंसी निकालना पड़ेगा, तो समझ रहे हो ना, मतलब इस सेंस में बात करना ही बेकार है। क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? अब समझिएगा दोस्तों, 10th पर कोई एक पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हो, 10th पर कोई एक पोस्ट में एक रीजन, 12th पर कोई आप अप्लाई कर सकते हो और ग्रेजुएशन पर एक अप्लाई कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि मल्टीपल 10th पर अलग अलग पोस्ट के लिए, नहीं, 10th में कोई एक पोस्ट के लिए, ठीक है, जो 10th पे है, 12th पे कोई एक पोस्ट है और ग्रेजुएशन कोई एक पोस्ट के लिए, ऐसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और कोई एक रीजन में, ठीक है। चलो अब देखो इसमें दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया जॉब प्रोफाइल काम क्या होता है, हर एक पोस्ट का LDC का काम है, तो भैया आपका LDC का लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, क्लर्क का काम जानती हो आप लोग, डाटा एंट्री करना, ठीक है। तो अलग अलग कुक का काम खाना बनाना है, और दोस्तों MTS का पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ इसका फुल होता है, एग्जामिनर का पोस्ट है, तो अलग अलग पोस्ट होता है। तो ये सब कितना कितना अलग अलग रीजन में वैकेंसी है, सारा मोबाइल की स्क्रीन की, कोई बोर्ड पर बताना मुश्किल है, मोबाइल की स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा दोस्तों वीडियो लंबा बनेगा लेकिन आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले ये रीजन हो गया, ये पोस्ट का नंबर है और पोस्ट का नाम हो गया, ये कौन सा डिपार्टमेंट विभाग है, एज,
पे स्केल यानी सैलरी, ये क्वालिफिकेशन है, और कैटेगरी वाइज पोस्ट है, SC ST OBC अनरिजर्व जनरल को जिसको बोलते हैं, EWS टोटल पोस्ट। बाकी ये दोस्तों आपका ये वैकेंसी हो गया दिव्यांग के लिए वैकेंसी है और एक सर्विसमैन के लिए। अब यहाँ पर कुछ आप लोग देखोगे ना, क्योंकि 400 दोस्तों 89 विभाग है और वैकेंसी की संख्या देखेंगे तो 2049 आपका वैकेंसी है, तो कैटेगरी वाइज कहीं पे पोस्ट आपको देखने को नहीं भी मिलेगा। जैसे दोस्तों अगर बात करें NWR नॉर्थ वेस्टर्न रीजन लाइब्रेरी अटेंडेंट का 18 से 25 साल एज है जनरल का, OBC का दोस्तों 3 साल का छूट मिलेगा और SC ST को 5 साल का मिलेगा, ये अपने से जोड़ लीजिएगा। 10+2 पर ये वैकेंसी है। इसमें दोस्तों किसका वैकेंसी है, तो केवल देखोगे ना जनरल का वैकेंसी मात्र है, तो जनरल वाला ही बच्चा अप्लाई कर सकता है। अगर आप OBC SC ST हो तो जनरल से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ऐसे आपका नियम होता है। जनरल से कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट जनरल का नहीं लगता है, ठीक है। चलो आगे देखो दोस्तों, तो आपका यहाँ पर लेडी मेडिकल अटेंडेंट ओनली, ये फीमेल के लिए वैकेंसी है। तो दोस्तों एक हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें फीमेल के लिए जो बेस्ट पोस्ट है वो आपको बताएंगे। पहले मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अब मेडिकल अटेंडेंट देखो, इसके लिए दोस्तों आपका हो गया नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी है, तो ग्रेजुएशन या ऊपर क्वालिफिकेशन मांगेगा। तो ये अलग अलग रीजन है, ये तो NWR रीजन है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे बात करें ना तो 21 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। कैटेगरी में खुद देखिएगा। ये दोस्तों आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है। ये दोस्तों हो गया आपका पोस्ट विभाग का नाम। तो अलग अलग है, जहाँ ज़्यादा दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। सबसे देखो ये ड्रिलिंग कम मैकेनिक हो गया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड फरीदाबाद, भैया फरीदाबाद आप उससे नाम सुने होंगे। ये 12th लेवल पर 10 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, टोटल मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो 12 पोस्ट है ना NWR रीजन में, ये दोस्तों आपका ग्रेजुएशन पर वैकेंसी है। अब ये आप लोग पढ़ सकते हो। तो चलिए मैं आपको फटाफट बताता हूँ। आपका ये देखो 30 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ये 12th लेवल पर है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो भैया नितिन गडकरी जिसके मंत्री है ना, आपने देखा होगा कितना हाईवे बन रहा है भारत में, तो 30 पोस्ट है। तो ऐसे करके दोस्तों 12th पर ये अच्छा पोस्ट है, इसको प्रेफरेंस डाल सकते हो। तो हम एक अलग सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे। अब ग्रेजुएशन पर देखो जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है एक रीजन में, तो ये दोस्तों केवल अब नॉर्दर्न रीजन का बात करें। देखो नॉर्दर्न रीजन में 21 पोस्ट है। ये दोस्तों आपका देख सकते हो ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, सिविल मोटर ड्राइवर का। तो ये दोस्तों आप लोगों को क्वालिफिकेशन भी देखना जरूरी है। बाकी 2 4 5 6 पोस्ट ये दिखने को आप लोगों को मिल रहा है। देखिए ज़्यादा 50 पोस्ट वाला ये मुझे दिखा। तो ये दोस्तों ग्रेजुएशन या ऊपर हायर क्वालिफिकेशन पे है। तो ये असिस्टेंट आपको आर्कियोलॉजिकल ये सब हो गया, तो ये सब आप लोगों को देखना है। बाकी 3 पोस्ट 1 पोस्ट 1 पोस्ट 17 पोस्ट है, ये ग्रेजुएशन पर आपका हो गया। तो ये आपको खुद देखना है। नोटिस डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वहाँ से, ठीक है। ये देखो लाइब्रेरी अटेंडेंट का नॉर्दर्न रीजन में 18 से 27 साल एज लिखा गया है। मैट्रिकुलेशन पर पास पर है दोस्तों 11 पोस्ट है, ठीक है। तो मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास पर, तो कितना आसान हो गया, ठीक है। ये दोस्तों देखो ये 14 पोस्ट देख रहे हो ना, ये ग्रेजुएशन पे है। ये दोस्तों डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट का है नॉर्दर्न रीजन में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, SSC में ही दोस्तों हेडक्वार्टर में काम करोगे। अब नीचे आते हैं, अब कोई और दूसरा रीजन दिखाते हैं। एक रीजन तो दिखा दिया, नॉर्दर्न रीजन में बहुत पोस्ट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब दोस्तों रीजन आपको नहीं पता है कौन सा रीजन होता है। जैसे CR रीजन में कौन आ जाएगा भैया, पटना वाला बच्चा, पटना बिहार आ जाता है, CR प्रयागराज आ जाता है, ये सब दोस्तों आ जाता है यूपी वाला कुछ रीजन। तो आप लोग खुद भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी देखो मैट्रिकुलेशन 10th पर दोस्तों 10 पोस्ट हो गया, ड्राइवर कम मैकेनिक ये दोस्तों, ठीक है। तो ये 18 से 27 साल लेवल से 3 का सैलरी है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब देखो 38 पोस्ट मुझे दिखाई दिया, ये ग्रेजुएशन पे है। ये डायरेक्टर जनरल NCC ये सब दोस्तों है। तो ये सब अलग अलग आपको देखना होगा और उसी तरीके से आपको भरना। आप देखो ग्रेजुएशन मान के चलो कोई बच्चा किया 28 पोस्ट, ये दोस्तों GGQ ये सब दोस्तों है, तो इस पर आप ट्राई कर सकते हो। तो अलग अलग है। तो मैं आपको 10th पर भी बेस्ट पोस्ट बताऊंगा, 5 बता दूंगा, कोई एक पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जितना मुझे अच्छा लगा मैं बताऊंगा, आपको एक डाल देना है कहीं कोई रीजन में। ये CR सेंट्रल रीजन दिल्ली में दोस्तों आपका रहेगा। जॉब का लोकेशन 24 पोस्ट है, ग्रेजुएशन पे है। ये ग्रेजुएशन पर भी कुछ पोस्ट है, 10+2 और दोस्तों मैट्रिकुलेशन पर पोस्ट हो गया। तो ये सब खुद देखिएगा। 12th पर पोस्ट हो गया, तो ज़्यादातर 10th 12th पे ही पोस्ट देखने को मिलेगा। जैसे देखो आपका 10th और डिपार्टमेंट ये सब खुद पढ़ लीजिएगा। तो MTS का भी अच्छा खासा पोस्ट है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। हेड कलर का हो गया, MTS का भी पोस्ट हो गया। तो ये सब आपको खुद देखना है दोस्तों। 17 पोस्ट 15 पोस्ट। अब देखिए इसी स्मार्ट तरीके से भरोगे ना। अब मान के चलो बच्चा को भर दिया दूसरा रीजन में 17 पोस्ट, किसी में 205 पोस्ट, उसी में मान के चले 17 पोस्ट है। अब 489 विभाग है, बच्चा वहाँ पर भरा नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, कट ऑफ कम चल जाएगा। तो ऐसे तरीके से आपको भरना है, ठीक है। तो ज़्यादा जहाँ पोस्ट है वो भी नहीं भरना है, कम वाला भी नहीं भरना है। तो भैया वैसे स्मार्ट तरीके से चलिए। तो ये सब सारा दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद देख लीजिएगा। इतना लंबा है ना दोस्तों। हम देखो नीचे आपको सबसे ले चलता हूँ। देखिए सबसे नीचे आ गए 489 विभाग। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखो, यहाँ पर सब लिखा गया कैटेगरी वाइज कितना कितना पोस्ट है। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया, आप लोग उसी के अनुसार फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं देखता चलता हूँ कि कहाँ पर ज़्यादा सीट है। देखो 10 सीट हो गया, ये ग्रेजुएशन पे है।
ये आप लोग को और दिखा देता हूँ कहाँ पर ज़्यादा सीट है। चलिए 1 मिनट और लंबा समय लग जाए, क्या दिक्कत है। देखो 21 पोस्ट है, ये ग्रेजुएशन पे है दोस्तों। ये ग्रिल क्रेडिट इंस्ट्रक्टर का पोस्ट हो गया, ठीक है। चलिए और दिखाते हैं दोस्तों। 10th लेवल पर 12th लेवल बताती है 15 पोस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लेडी हेल्थ विजिटर का 15 पोस्ट है, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, जहाँ पर फीमेल का पोस्ट है वो मेंशन किया गया होगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का ग्रेजुएशन पे है, 19 पोस्ट है। तो ऐसे किसी में दोस्तों देखो, यहाँ पे देखोगे ना 3 पोस्ट, 1 पोस्ट, 1 पोस्ट, 19 पोस्ट, 3 पोस्ट, ऐसे कैटेगरी जरूर मिलाइएगा अपना, ठीक है। नहीं तो अपना कैटेगरी में सीट नहीं है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर अप्लाई कर दो, ठीक है। कि ये सब अलग अलग पोस्ट है। देखो मैट्रिकुलेशन पर दोस्तों MTS का MPR रीजन में, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ मात्र 10th पास 20 सीट है। 18 से 25 साल एज, OBC का 3 साल और SC/ST का 5 साल का छूट। तो ये आराम से आप लोग MTS के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा हो गया ना। तो ऐसे ही आपको खोजना है सारा रीजन। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया तो आपको कुछ जानकारी डेट वगैरह आप पता चल गया होगा, लेकिन एक सेपरेटेड वीडियो और बनाएंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, नेक्स्ट दोस्तों, ठीक है। उसमें दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको केवल रीजन बताएंगे कि कौन सा रीजन में अब 10th पास पर आपको भरना है, कौन सा पोस्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। 2-4 पोस्ट अच्छा बताएंगे। 12th के लिए कौन सा भरना है, ठीक है। ये कल वीडियो आएगा दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और ग्रेजुएशन पर आपको भरना है तो कौन कौन सा पोस्ट के लिए भरना है। अब मान के चलो किसी बच्चे का ग्रेजुएशन हो रखा है तो सभी के लिए भर सकते हैं। 12th किया है तो 10th 12th के लिए भर सकते हो, ठीक है। ये चीजें हैं, सारा जानकारी मैंने दे दिया डिटेल्स में आपको, ठीक है। चलिए, सब वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।